यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि द्विसदनीय विधायिका कहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में आपकी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, बट यहाँ पर तमिलनाडु में आपकी नहीं है। इसलिए आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है द्विसदनीयता जो एक विधायिका का भैया दो अलग अलग विधानसभा है ना कक्षा सदनों में विभाजित करने की प्रथा है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब होता है एक विधानसभा और एक विधान परिषद, ठीक है ना। विधानसभा तो वैसे सब जगह होती है, बट विधान परिषद हर जगह नहीं है। विधान परिषद सिर्फ आपके 6 राज्यों में है। वे राज्य कौन कौन से हैं? एक उत्तर प्रदेश है आपका, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र। ये आपको 6 जो है आपको याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल सही है, तू भी मजा कर ट्रिक बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यों में द्विसदनीयता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि राज्य विधान परिषद को बनाई या समाप्त की जा सकती है। 169 में या बनाया भी जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे और भी थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेंगे। लिखा हुआ है अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होंगे। राज्यपाल देखा होगा हर राज्यों में होते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 153 में आपका है। और भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर जो 4 है, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान करता है। ये हमने कई बार आपको बताया भी है। अनुसूची नंबर मतलब 4 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधी। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। और अगर हम कहें कि यहाँ पर अगर लोकसभा क्या कहते हैं विधान परिषद में कितनी सीटें हैं आपकी उत्तर प्रदेश में? आपकी 100 है। विधान परिषद कितनी है? 100 है। और लोकसभा के कितने हैं? 80 है। लोकसभा के 80 हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। इस तरीके से आप देखेंगे ना कि यहाँ पर राज्यसभा में जो न्यूनतम संख्या है, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, लक्षद्वीप में एक एक है आपके सिर्फ है। और अनुच्छेद 170 में यह भी कहा गया है कि राज्य विधानसभा के पास एक राज्य में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आपके 500 तक ही हो सकते हैं। जैसे यूपी में सब ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, कितनी है आपकी? 400 कितनी है? 3 है आपकी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने, यहाँ पर आपको यहाँ पर खाली स्थान है, लिखा हुआ है कि राजधानी अयोध्या में शासन किया था। मतलब किसकी राजधानी थी भैया अयोध्या में शासन किया था? तो आंसर आपका यहाँ पर कौशल हो जाएगा। कौशल यहाँ पर देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है कौशल। यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के एक प्रमुख चित्रकार थे, है ना। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, अकबर के दरबार के एक प्रमुख चित्रकार थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम याद रखिएगा, दसवंत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी, है ना, चेदी के नाम से जाना जाता था? तो ये भी प्रश्न ने आपको कई बार बताया, चेदी के नाम से बुंदेलखंड को, है ना। बुंदेलखंड यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बुंदेलखंड देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बुंदेलखंड यहाँ पर क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। बुंदेलखंड यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जो जिक्र था ना, वो कौन सी नदी का जिक्र था? आपको यहाँ पर बताना है। तो ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी का जो जिक्र था वो आपका था कौन सी नदी का था? सरस्वती नदी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा, गंगा नहीं, आपका सरस्वती है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? भारत का भैया राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछ लिया गया है, तो ये आपका है जाए हाथी है, ठीक है ना, हाथी, एलिफेंट, हाथी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर कमेंट करना है सभी लोगों को, यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है आपको, आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? और शक संवत कह रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है शक संवत, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, आपको बताना है हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ।
है ना। हिजरी संवत जो आपका ये प्रारंभ हुआ था आपका, ये कब हुआ था आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो ये आपका हुआ था आपका 622 ईस्वी में, ठीक है ना। 622 वाला लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि इसी दिन इस्लाम के जो प्रवर्तक हैं हजरत मोहम्मद, है ना, मक्का छोड़कर मदीना को प्रस्थान कर गए थे, है ना। ये भी ऐसा कहा जाता है। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी जो भक्ति संत थे वो कौन थे। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। सबसे अधिक सुधारवादी जो भक्ति संत थे कौन थे, 9 नंबर का आपको कमेंट करना है। तो 9 नंबर का यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कबीर, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है ना। गोमतेश्वर की देखिए जो मूर्ति है ये कहाँ पर है आपकी। तो ये जो मूर्ति आपकी कहाँ पर है, ये आपके श्रवण बेलगोला, है ना। श्रवण बेलगोला कहाँ पे पड़ता है, आप कहेंगे सर कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पर कर्नाटक यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। देखिए भरतपुर जो आपका ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको बताना है किस राष्ट्रीय उद्यान का ये पुराना नाम है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान का भैया पुराना नाम है आपका भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको बताना है आंसर क्या होगा, किस राष्ट्रीय उद्यान का ये पुराना नाम है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा केवला, कह रहे हैं केवला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर दिया गया। आप यहाँ पर दे सकते हैं, लिखा हुआ है केवला, यहाँ पर लिखा है ना भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान केवला राष्ट्रीय उद्यान का क्या ये पुराना नाम है आपका। और ये भरतपुर जो है राजस्थान में स्थित है। इसे पहले, है ना, इससे पहले इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जानते थे, भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जानते थे। अब भैया क्या जानते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आंसर होगा केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था आपका यहाँ पर, याद रखेगा। और बाद में क्या हुआ कि भैया 1985 में यूनेस्को ने क्या किया, विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध कर दिया। तो यूनेस्को ने भी इसे शामिल किया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। ये भी आपको याद रखना है। उद्यान का काम क्या है, पशुओं की 370 से अधिक प्रजातियों के यहाँ पर निवास स्थान है ना। जैसे हिरण, नील गाय, इस तरीके से आपकी हैं, है ना। बास्किंग पाइथन भी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है। यहां पर आपसे पूछा गया भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है। संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है, कौन सा अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद नंबर आपका है 31 नंबर का ए, अनुच्छेद 31 का ए है, बी नहीं है, 31 का ए है। यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 से संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 31 क्या है, जिसमें संपत्ति का अधिकार नहीं था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। और 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 से प्रारंभ हुआ था। ये कानून अपने 5 खंडों में बताता है कि कोई भी कानून सरकार या किसी संपत्ति के प्रबंधन द्वारा किसी संपत्ति अधिकार के अधिग्रहण के संबंध में बनाया गया था। किन्हीं 2 या 2 से अधिक कंपनियों को विलय करता है, किसी समझौते या पट्टे या लाइसेंस का लाभ क्या है यहाँ पर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है कौन सा है, अनुच्छेद नंबर आपका यहाँ पर 31 नंबर का ए वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसके, है ना, सृजन का अधिकार जो है किसके पास है, ये आपको बताना है। तो ये किसके पास है, ये आपका है भारत की संसद के पास है ना। भारत की संसद यहाँ पे आपको लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 312 के अकॉर्डिंग संसद जो है भैया संघ राज्य के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं की यहाँ पर स्वत्वाधिकारी है, और यहाँ पर मतलब बना सकती है। और यहाँ पर लिखा है वर्तमान में केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में क्या गठित किया गया है। तो वर्तमान में आप देख सकते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में गठित किया गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी। फेसबुक आप सभी लोग चलाते ही होंगे, है ना। इसकी स्थापना के बारे में भी पता रखिए कब हुई थी। तो इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। 2004 में आपका ये फेसबुक आया था, है ना। फेसबुक आपका 2004 में आया था। काफी लोग आंसर 2008 आ रहा है, क्या बात है। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, है ना, 2004, 2008 नहीं, 2004 है आपका। फेसबुक आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। तुलसी मानस मंदिर जो आपका है ना उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो ये आपका वाराणसी में, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर
बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यहाँ पर आपको बताना कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए। सांस्कृतिक और यहाँ पर जब हम शैक्षिक अधिकार की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर 30 के बीच में आपको यहाँ पर बताया गया है। समानता का अधिकार आप पढ़ते हैं, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आपका है ये 19 से 22 है, और ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो 32 से लेकर 35 तक आपका बताया गया है। तो विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है। भेदभाव के विरुद्ध जो है भैया संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है। अब देखिए अनुच्छेद 15 तो सभी में लिखा है, लेकिन इसमें भी 15 कौन सा खंड है, 15 का आपका है, 15 का तीसरा वाला है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जब तक इसको आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। और थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 15 का फर्स्ट में क्या बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 के फर्स्ट में कहा गया है। 15 के सेकंड में क्या कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म किसी के आधार पर, है ना, यहाँ पर आपका लिखा है ना, अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध, शर्त के अधीन नहीं होगा। जैसे दुकान हो गया, सार्वजनिक रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, है ना, तो वहां पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आपका दूसरा नंबर था, ठीक है ना। कुओं तालाबों में पानी आनी भरने में, ये सब आपका इसमें बताता है। लेकिन जो आपका ये 15 नंबर का कौन सा था, तीसरा वाला जो था आपका, ये महिलाओं के भेदभाव के विरुद्ध क्या है, संरक्षण आपका प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये भी हमने बहुत बार बताया है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका 75, 75 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन संबंधित है। मतलब भैया सृजित कर सकते हो और समाप्त भी कर सकते हो। ये कौन सा भैया अनुच्छेद में बताया गया है ना, ये अनुच्छेद है भैया कि विधान परिषद, वैसे भी बताया था हमने कि 6 राज्यों में है, और ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 169 है आपका, 169 है, 169 है। आगे बढ़ेंगे, सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सारनाथ जो मंदिर है ना, उत्तर प्रदेश के दोस्तों वाराणसी में आपका है। वाराणसी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत की जब हम बात करते हैं प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, तो वो अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा है, वो अनुच्छेद नंबर आपका 51 का ए है। याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर क्या है, अनुच्छेद नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और 48 का जो एक और आप पढ़ते हैं, 48 का ए पढ़ते हैं ना, 48 का ए में क्या है, 48 का ए भैया कहता है कि राज्य जो है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, है ना, और देश के वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसमें राज्य करता है, और जब हम नागरिक की बात करते हैं तो 51 का ए है। आगे हम बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है। तो मृतकों का टीला यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पर बताइए कौन सा अनुच्छेद है राज्य सूची में, है ना। राज्य सूची में देखिए यहाँ पर वैसे भी जानते हैं राज्य सूची में कानून राज्य सरकार बनाती है, संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में आपका यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकती हैं। बट यहाँ पर राज्य सूची में अगर मान लीजिए अगर केंद्र अगर कानून बनाए तो उसके लिए एक आपका क्या अनुच्छेद 249 में प्रावधान किया गया है ना, कि आपातकाल के दौरान जो केंद्र है वो राज्य सूची में भी कानून बना सकती है, वो अनुच्छेद 249 के तहत। ये भी आपको याद रखना है। 280 तो वित्त आयोग से बिल्कुल सही बात है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका लिखा भी है, थोड़ा डिटेल में देख ले रहे हैं। 149 नंबर कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 149 कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग कहते हैं, कि कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर लिखा है 245 में क्या बताया गया है, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 280 क्या है, ये वित्त आयोग की गठन की स्थापना करता है, वित्त आयोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, रणथंभौर क्या है, रणथंभौर क्या है आपको बताना है। तो रणथंभौर की अगर हम बात करेंगे तो एक राजपूत क्या है, दुर्ग है, ऑप्शन बी आपका सही है। पनामा नहर किन्हें जोड़ती है।
पनामा नहर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दोस्तों जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। मयूर सिंहासन जिसे आप तख्ते हाउस कहते हैं, किस नाम के साथ संबंध है आपका ये? तो ये जो मयूर सिंहासन है ये आपका शाहजहां यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया वेल्ड, यहाँ पर डैश डैश में सम शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो वेल्ड भैया बताइए कौन से मतलब महाद्वीप के यहाँ पर आपके कौन से देश के आपके घास के मैदान है समशीतोष्ण है? वेल्ड, वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारतीय संविधान के संवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? देखिए संवर्ती सूची में आपसे पूछ लिया गया कि मूल रूप से आपके कितने विषय आपके शामिल थे। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो मूल रूप से अगर हम बात करेंगे तो आपके 47 थे आपके शामिल, है ना, 47 शामिल थे आपके संवर्ती सूची में, है ना। संवर्ती सूची में आपके कितने शामिल थे, है ना। संवर्ती सूची पूछा गया, संघ सूची नहीं बोला गया। संघ सूची संवर्ती सूची में अंतर होता है ना। जिन लोगों का जवाब 100 आ रहा है वो विशेष ध्यान रखिए। अगर हम संघ सूची कहते हैं ना तो वर्तमान में संघ सूची में आपके संघ सूची, है ना, ये संघ सूची है, वर्तमान में 100 है। हमने पूछा क्या, संवर्ती सूची है, थोड़ा सा अंतर है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर पहले आपके 47 थे, है ना। अब कितने हैं भैया, अब आपके 52 विषय हैं। पहले 47 थे, अब 52 है। और राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61 हैं आपके, है ना। अब वर्तमान में यहाँ पर संघ सूची में कितने हैं, 100 हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके बन जाते हैं, राज्य सूची में क्या क्या है, जैसे न्यायालय है, ये विषय है आपके, कुछ मुख्य विषय हम बता रहे हैं। राज्य पुलिस है, जिला अस्पताल है, स्वच्छता, पशु सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, है ना, वन अभाव, ये सब आपके। और यहाँ पर देखेंगे अगर संघ सूची में अगर हम बात करेंगे तो संघ सूची में आपके कौन कौन से हैं, रक्षा वाला, सेना, विदेशी मामले, रेलवे, डाक, है ना, ये सब आपके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक बीमा, ये सब आपके, जनगणना, ये सब आपका किसमें है, ये आपका संघ सूची में आपका है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के लिए प्रावधान शामिल है? क्या मतलब हाई कोर्ट से मान लीजिए आपको कुछ सजा ऐसा कुछ सुनाया जाता है तो आपको लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है ना, कौन सा अनुच्छेद नंबर है आपका? तो वो अनुच्छेद नंबर आपका दोस्तों कौन सा, 134 है। अनुच्छेद नंबर 134 है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अनुच्छेद नंबर आपका यहाँ पर 134 में लिखा हुआ है कि आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है, ठीक है ना। भारत के क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्रवाई में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा सर्वोच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर उच्च न्यायालय अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बरी करने का आदेश को पलट देता है या इस तरीके से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये आपका सासाराम, सासाराम कहाँ पड़ता है? सासाराम आपका बिहार में पड़ता है ना, बिहार में तो पड़ता है सासाराम। चलो आगे बढ़ेंगे, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में है? तो ये आपका सिकंदरा में है। कभी कभी सिकंदरा देता है, कभी कभी आगरा, तो आगरा के ही पास पड़ता है सिकंदरा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगरा लिखा हो तो आगरा लगा दीजिएगा, अगर सिकंदरा दिया हो सिकंदरा लगा दीजिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंस्टाग्राम की सह स्थापना की? इंस्टाग्राम आप लोग चलाते होंगे सभी लोग, है ना, तो इंस्टाग्राम की सह स्थापना किसने की? यहाँ पर 32 नंबर में आपको कमेंट करना है। तो ये किया था भैया केविन सिस्ट्राम। केविन सिस्ट्राम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, आप देख सकते हैं। केविन सिस्टम एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर और व्यवसायी हैं जिनका जन्म जो है 30 दिसंबर 1983 को हुआ था। इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था? 2010 को, है ना। माइक क्राइगर के साथ इन्होंने भैया, किसके साथ? माइक क्राइगर के साथ मिलकर इन्होंने इंस्टाग्राम की स्थापना कर दी, और जो दुनिया की सबसे बड़ी फोटो शेयरिंग वेबसाइट भी है, याद रखिएगा। और 2006 में सिस्टान ने, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रबंध विज्ञान इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ेंगे, भारत ने अपना ऐतिहासिक 5वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? जो 5वां नंबर का टेस्ट मैच था ना, 5वां नंबर का जो टेस्ट मैच था वो किस देश के विरुद्ध खेला गया था? तो ये जो दोस्तों खेला गया था आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का मैच हुआ था, 5वां मैच, है ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ये कानपुर में ही हुआ था। भारत ने कानपुर में अपने ऐतिहासिक 5वां जो क्रिकेट मैच हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो है 197 रन से मैच क्या किया था, जीत गया था भारत। ये 5वां नंबर का मैच था, 500, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, उसमें रविचंद्र अश्विन ने 6 विकेट लिए थे, है ना, और रविंद्र जडेजा को बेहतरीन ऑलराउंडर के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया था, 6 विकेट लिया था और 72 रन भी आपके बनाए थे।
434 के लक्ष्य में से दूसरी पारी में 236 रन पर बोल्ड आउट कर दिया था आपका। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में ही है, वहीं पे मैच आपका हुआ था। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ पर थी, आपको बताना है। राजपूत राज्य मेवाड़ की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी, ये दोस्तों आपकी चित्तौड़ में थी। ऑप्शन बी आपका लगा देना है। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस आपका मनाया जाता है, ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। ये दोस्तों आपका हर साल 5 मई को मनाया जाता है। 5 मई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। 14 सितंबर को कौन सा दिवस आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में, है ना, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं। स्वर्णिम युग के नाम से अगर हम जानते हैं शासनकाल, तो वो आपके हैं शाहजहां, ठीक है ना, शाहजहां के शासनकाल को जानते हैं। विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें, अभी हमने जस्ट इसके पहले कराया था, राज्यसभा की सीटों को जो बताया था, कौन सी अनुसूची बताई थी, आपकी चौथी अनुसूची हमने बताई थी। ये वाला प्रश्न अच्छे से याद हो जाना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्य की बात है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, राज्य निर्वाचन है ना, ध्यान से देखिए। तो राज्य के राज्यपाल हो गए ना वहाँ पे। राज्य में सर्वे सर्वा कौन होते हैं, राज्यपाल ही तो होते हैं। तब देश की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं वहाँ पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में तलाक के लिए प्रावधान दिया गया है ना, तलाक के लिए प्रावधान दिया गया है। तलाक वगैरह आप लोग जानते ही हैं, तो तलाक के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है ना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, ठीक है ना, प्रावधान दिया गया है। क्षय रोग किसके कारण होता है, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। क्षय रोग आप जानते ही हैं, क्षय रोग जो होता है ना, जिसे टीबी कहते हैं, बैक्टीरिया जीवाणुओं के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब पहले वो विषय था राज्य सूची में, अब उसको संवर्ती में कर दिया गया। संवर्ती करने में एक ही फायदा ये होता है कि उसमें राज्य और केंद्र दोनों ये कानून बना सकती हैं, ठीक है ना। तो ये जो कौन सा विषय था वो शिक्षा का था, आपका शिक्षा का था, ठीक है ना। शिक्षा का जो अधिकार था ये दोनों में, क्योंकि इसमें दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, राज्य और केंद्र का, इसलिए संवर्ती सूची में इसको भैया ट्रांसफर कर दिया गया है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बताना है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। साम्राज्यों का भैया कब्रिस्तान कहा जाता है, कौन से देश कहा जाता है, तो ये आपका है, कौन सा है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान यहाँ पे बिल्कुल सही है, पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। देखिए भूटान की सीमा जो है किससे नहीं जुड़ी है, तो आप कहेंगे सर असम से है, सिक्किम से भी है, पश्चिम बंगाल से भी है, बट उड़ीसा यहाँ पे आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि भैया मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। ये कौन संविधान संशोधन था आपका, ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया था, बिल्कुल सही बात है ना। वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, लोग जो लोग बाद में आए हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से बताइए किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। मतलब मरणोपरांत जो है भारत रत्न प्रदान किसे नहीं किया गया, है ना। बाकी सबको किया गया, एक भैया छोड़ दीजिए जिनको नहीं दिया गया है, तो उनका नाम है भैया डॉक्टर DK कर्वे, है ना। तो इनको नहीं दिया गया, बाकी ये सब मरणोपरांत ही दिए गए हैं, तो आंसर लगा दीजिए डॉक्टर DK कर्वे। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 1920-21 के आसपास बताइए किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान जो है भैया हड़प्पा शहर मिला था। कौन सी नदी के किनारे मिला था, खुदाई हो रही थी, नदी थी, वो नदी का नाम बताना है। 1920-21 काफी पुरानी बात है, उसमें काफी टाइम पहले की बात हो रही है, 1920-21 की टाइम हो रही है। तो वो जो आपकी क्या कहते हैं, हड़प्पा जो शहर मिला था आपका 46 नंबर में, वो मिला था आपका रावी नदी किनारे, रावी नदी, ठीक है ना, रावी नदी किनारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यहाँ पर देखिए पहली भारतीय महिला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर 47 का आंसर दीजिए सभी लोग, यहाँ पर जवाब क्या होगा। और 47 का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है ना, कमेंट कर दीजिए 47 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। और 47 का कह रहे हैं भैया सरोजनी नायडू, बिल्कुल सही बात है। और जो भैया एनी बेसेंट मारे हैं ना, तो उनको हम क्या बताएं, क्योंकि एनी बेसेंट देखिए यहाँ पर भारतीय अगर वर्ड ना लगा होता, अगर यहाँ पे पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तब आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये भारतीय वर्ड लग गया है तो समझो भारतीय नाम ही बताना है, और वो भारतीय नाम इनमें कौन सा है आपका, सरोजनी नायडू आपका आंसर हो जाएगा। परमवीर चक्र भैया बताइए सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ, है ना। परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ,
48 नंबर में आपको बताना है, तो ये मिला भैया सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब आपको ये बताना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो आप कहेंगे सर सिंधु कावेरी नर्मदा ताप्ती में कोई एक गिरती है, और जो गिरती है वही आपको बताना है ना। तो कौन सी गिरती है, देखो नर्मदा बता रहे हैं। अब इसके पहले क्वेश्चन में कराया था, फिर गलती कर दी, कावेरी है। ये भैया बंगाल की खाड़ी की हम बात कर रहे हैं, अरब सागर की बात थोड़ा कर रहे हैं। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर कावेरी होगा, ठीक है ना, कावेरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरब सागर बंगाल खाड़ी दोनों में अंतर है। चलो आगे बढ़ेंगे। भटनागर पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। भटनागर जो पुरस्कार है भैया किससे संबंधित है आपको बताना है, शांति से, विज्ञान से, कला से, या फिर आपका फिल्म से है। तो ये जो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होगा, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल हमारे भी राइट आंसर आपका आ चुका है। तो चलिए, उम्मीद है यहाँ पर आपके जो टेस्ट था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर भी